बहुत ही अच्छा। सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो चयनित हो या अचयनित अभ्यर्थी हो, सभी को मैं बिल्कुल ही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस केस का कहीं न कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और ये चुपके से किया गया था, क्योंकि हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं आ पाया था, और जब ये सामने आया है तब हमें जानकारी मिली है। तो बहुत से हमारे जो साथी हैं वो इस तरह के काम करने में काफी दिलचस्पी लेते हैं, और ये चुपचाप करके माहौल को बिगाड़ना या बहाली को फंसाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये किया गया था। सबसे पहले मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा कि ये जो PIL किया गया है इसमें 3 बातों पर किया गया है। पहली बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जो 2006 से 11 या 2012 से लेकर के और अभी तक जो भी बहाली हुई है उसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए सरकार को फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए। और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर्तमान में ये पहला था कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। दूसरी चीज है, दूसरा उन्होंने मुद्दा ये बनाया है कि जो मूल नोटिफिकेशन है, जो वर्तमान में जो 94,000 की जो बहाली चल रही है, ये मूल नोटिफिकेशन है। वो मूल नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है, और उसके जो मूल नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इनका आरोप है। और तीसरा है कि जो वर्तमान जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके और फिर एक नई नोटिफिकेशन निकाल करके और 6 दिसंबर वाले जो भी हैं उनको भी फिर से मौका दिया जाए। यानी मुख्य रूप से इनका मुद्दा ये है कि किसी तरह इस बहाली को रद्द करा करके और फिर से 6 दिसंबर वाले को इसमें अप्लाई करवाना, इन लोग का मुख्य मुद्दा यही है, उद्देश्य है। तो मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ और स्पष्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्जीवाड़ा की जो बात कही जा रही है, तो 2006 से 2011 के बीच में आपको पता होगा कि उसमें बहुत से लोग अनट्रेंड थे, ज्यादातर अनट्रेंड ही थे, ट्रेंड नहीं थे। उस समय क्या हुआ नहीं हुआ वो बात बीत चुकी है। और 2012 से लेकर अभी तक की बात है, तो 2019 में जब 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आया तो उसमें बहुत चीजों में संशोधन किया गया। जो पहले जो गलतियां की गई हैं उन सारी गलतियों को इस नोटिफिकेशन में सुधार के रूप में लाया गया, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हर एक ऑनलाइन के द्वारा जो है वो काउंसलिंग हो रही है और उसको जो है NIC पर अपलोड किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने से पहले सर्टिफिकेट की वेरीफाई हो रही है, और बहुत से जो फर्जीवाड़ा है वो बहुत पकड़ाए गए हैं। और आगे भी उनको सरकार का मेन व्यू है कि इसको पारदर्शी ढंग से करें। तो कहीं न कहीं सरकार अपने कार्य के द्वारा ये पहला इनका जो सवाल था फर्जीवाड़ा, उसका जवाब सरकार ने पूर्ण रूप से दे दिया है। और उसका उदाहरण भी देख रहे हैं कि अभी जो बहुत जगह नियोजन निकाय में रद्द भी हुआ है, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2012 में इस तरह की चीज नहीं हुआ था, लेकिन इस बहाली में इस चीजों को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है कि फर्जीवाड़ा को हर हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए उसने कुछ योजना बनाई है, और वह जो योजना है वो काफी सफल भी हुआ है, और हम लोग के सामने रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो मैंने जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ वहाँ रद्द किया गया है, दोबारा उसकी काउंसलिंग हुई है, और अभी भी बहुत से नियोजन इकाई में फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार ने इनका पहला जो प्रश्न था फर्जीवाड़ा रोकने वाली, इसका जवाब सरकार ने मूलतः दे दिया। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि मूल नोटिफिकेशन 2019 का जो 5 जुलाई को निकला था, उस इन लोगों का दूसरा आरोप है कि इसमें छेड़छाड़ किया गया, संशोधन किया गया, और जो उसका मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करके और इस नोटिफिकेशन का स्वरूप ही बदल दिया गया, इनका आरोप है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 के जो 5 जुलाई का नोटिफिकेशन आया, सरकार को या जो शिक्षा विभाग है या प्राथमिक शिक्षा विभाग है, जो 94,000 जो शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रही है, जो संचालन कर रही है, उसको पूर्ण अधिकार है कि वो समय समय पर अगर अभ्यर्थियों के हित में या पारदर्शी ढंग से जो नियोजन प्रक्रिया कराने से संबंधित या
कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम पारदर्शी फर्जीवाड़ा को रोक सकें। उसके लिए बीच बीच में संशोधन किया गया है और करना भी वाजिब था। बहुत सी चीजें हैं जो अभ्यर्थियों के हित में नहीं था, तो उसमें संशोधन किया गया। उसको शुद्धि पत्र कहते हैं और शुद्धि पत्र करने के बाद उसको फिर से उसकी चिट्ठी आई है, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। वो प्राथमिक शिक्षा विभाग को या शिक्षा विभाग को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने मूल जो नोटिफिकेशन में है समय समय पर अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी ढंग से शिक्षक बहाली प्रक्रिया को करने के लिए या फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए वो बीच बीच में संशोधन कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इनका दूसरा जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है और वो शुद्धि पत्र होता है, वो हमेशा हुआ है। 2012 में भी हुआ है, आप देखे होंगे 2012 में भी, 2014 में लेकर आया, 2015-16 में भी लेकर आया। तो कहीं ना कहीं उनको शुद्धि पत्र निकालने का, संशोधन करने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सरकार जो भी काम करेगी तो अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी ढंग से फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया है, इसलिए उसको संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, वो कर सकती है। तीसरा जहां तक है, जो हमारे भाई जो हमारे 30 दिसंबर वाले के जो नेता लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अरे भाई, आप लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा तो अब इतनी आप लोग इस तरह की चीजों को करना शुरू कर दिया। आप चुपचाप से इसको PIL दर्ज करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रद्द हो जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन रद्द होने का क्या आधार आपका है? आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा को रोकना है, फर्जीवाड़ा को सरकार रोक रही है और उसमें पहले ऑफलाइन आवेदन जरूर लिया गया, लेकिन काउंसलिंग ऑनलाइन हुआ है और आगे भी काउंसलिंग के द्वारा जो भी जहां त्रुटि हुई है उसमें सरकार सुधार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार उसका जवाब तो पहले ही दे चुकी है और संशोधन की बात है तो संशोधन तो वो करने का उसको संवैधानिक अधिकार है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए? ये सवाल मेरा है उन लोगों से जो केस PIL किए हैं, बहुत अपने आप को कानून के जानकार है। मैं बार बार समझा रहा हूँ और मैं 5 सितंबर को जब भी हम लोग गर्दनीबाग में जो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जब वहां पर जो मौन धारणा स्व शांति सभा किया था, तो 30 दिसंबर वाले बहुत से साथी हमसे मिले थे और हमसे रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर हम लोग के लिए भी कुछ किया जाए। और हम लोग खास तौर से मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया था कि समय आने दीजिए, समय आएगा तो मैं आप लोगों के लिए भी काम करूँ। लेकिन ये लोग बीच बीच में इस तरह से काम कर रहे हैं और उन लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो समझ के बाहर की चीज है। अगर देखिए जरा सा भी इसमें इस बहाली जो वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, जरा सा भी कहीं ऑप्शन बचता आप लोगों के लिए तो मैं जरूर करता। लेकिन ये चीज संवैधानिक चीज है, जो चीज नियम है, जो सर्कुलर है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम से बाहर न हम जा सकते हैं न सरकार जा सकती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और अनावश्यक रूप से PIL करना, बच्चों से ये चंदा इकट्ठा करना, लोगों को ये दिखाना तो हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और इस PIL से क्या, इस PIL से क्या मतलब हुआ? ये PIL का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा सरकार पर। सरकार इसका सब जवाब पहले दे चुकी है और 3 महीने का जो समय मिला है वो सारा समय पर ही सरकार इसको जवाब देगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हमारे हैं, चाहे वो जो भी है, मैं बार बार एक बार बात हमेशा कह रहा हूँ कि चाहे वो चयनित हो अचयनित हो, आपस में लड़ेंगे तो दूसरा फायदा उठाएगा। लेकिन बहुत से चयनित भाई जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जो मैं सब काम पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, नजर रखा हूँ मैं, और बिल्कुल ही मैं बहुत ही गहरी निगाह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी अचयनित भाई को अलग नहीं माना हूँ और न कभी मानता हूँ। लेकिन जब आप लोग इस तरह के काम करेंगे, जब इस तरह के केस करने की तैयारी कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, थाली को रद्द करने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, आप लोग ये नहीं लगे हुए कि काउंसलिंग का डेट कैसे हो निकलना चाहिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। और 43,000 जो सीट अभी वैकेंट है उसके लिए आप लोग काम करें, तो ये आपका काम बहुत ही अच्छा मानेंगे। लेकिन आप लोग चंदा करके और कौन कौन वकील को जहाँ कहाँ ठीक ठाक करके और बहाली करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 5 लाख खर्च करेंगे, 10 लाख खर्च करेंगे और बहाली रद्द हो जाएगा। अरे भाई,
आप बहाली को रद्द करके कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार आप पालेंगे? अगर आपको ये लगता है कि किसी का रोजी रोटी हम छीन करके और हम ये काम करें, तो ये आपकी समझ की परे की बात है। आप अचयनित हैं और आपके लिए मैं हमेशा ईमानदारी से काम किया हूँ, लेकिन आप लोग जो हम देख रहे हैं, आपकी जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, मैं वाच कर रहा हूँ, कल हमें आप लोग दोषी नहीं ठहराइएगा। कल आप लोग मुझे छोड़ करके और अलग तरीका से आप लोग काम कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ आप लोग हमेशा फोन करके जीरा करते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, उकसाते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं। तो ये कल के लिए अच्छी बात नहीं है। कल आप हमें दोषी नहीं ठहराइएगा। हम बिल्कुल ही कोई भी काम सोच समझ के, अगर आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो अंत में हम बिल्कुल क्या करेंगे? जब आप हमको ही छोड़ दीजिएगा तो हमको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी तक हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग के लिए भी काम होना चाहिए, काउंसलिंग का टेस्ट जारी होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे साथी जो है मुझे खबर भी नहीं करते हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी में पैसा वसूल हो गया, जाके मजबूर बना रहे हैं, केस करने की तैयारी कर रहे हैं और रद्द करने की बात जो कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें अगर आप लोग करेंगे तो मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को अलग कर लूंगा और फिर हमको आप दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो अंत में मेरे पास कोई उपाय बचेगा नहीं और अंत में फिर हमको आप दोषी नहीं दीजिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों को साथ लेकर के चलूं, लेकिन अंत में मेरे पास कोई उपाय नहीं बचेगा। मैं जब आधार चुन लूंगा, देख लूंगा कि आप लोगों ने क्या किया है, तो उसके आधार पर हमको भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसलिए जो भी चयनित भाई हैं, थोड़ा सा इस बात को समझिए। हम लोग आपके लिए भी काम कर रहे हैं और हम लोग किए हैं, और आप लोगों को भरोसा नहीं रह गया तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सारा प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे साथ चलिए सचिवालय में और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है। लेकिन विश्वास करना सीखिए। आप लोगों को बहुत जल्दी अविश्वास हो गया, चयनित अचयनित तो बांट दिया आप लोगों ने। क्या हमने कभी बांटने का कोशिश किया? जितने बिहार संगठन थे, अधिकारी संगठनों को मैंने एक मंच पर लाने का काम किया और एक मंच पर गोड़ पड़ना पड़ा, हाथ पड़ना पड़ा, सबको सामने झुकना पड़ा। झुक करके भी सब लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया, जोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम राजेंद्र प्रसाद सिंह कभी नहीं किया। लेकिन आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से मुझे भी कुछ पता नहीं चलता है, मैंने आपको लग रहा है कि आज राजेंद्र प्रसाद सिंह आप लोगों का दुश्मन हो गया। तो अगर इस तरह की मेंटेलिटी लेके आप चल रहे हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे को कुछ नहीं बिगाड़िएगा। और आप लिख लीजिए कि हम किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो अंत में मुझे भी आपको छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और उस समय हमें दोषी नहीं ठहराइएगा। फिर मत कहिएगा कि राजेंद्र जी छोड़कर चले गए। मैं एक आपको बड़े भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ, उसके बाद कोई उपाय नहीं बचेगा। फिर आप लाख कोशिश कीजिए कि वापस लौट के आ जाए, मैं लौट के नहीं आने वाला हूँ। अभी मैं सब चीज वाच कर रहा हूँ, बहुत ही गहरी निगाह से मैं सभी चीजों, सब परिस्थिति पर ध्यान दे रहा हूँ। और बहुत तरह की जो बातें हो रही है, इन चीजों को बंद कीजिए। नहीं तो देखिए सामने आ गया, कोई उधर केस करेगा, उधर केस करेगा, मारिए ना दो, आपको क्या मिलेगा, अब मुझे क्या मिलेगा? इसलिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और आप नहीं ध्यान देंगे, मैं बड़े होने के नाते, मैं बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे दुश्मन कभी नहीं थे और न कभी रहेंगे। हमेशा हम आपको अपना भाई मानते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के गुमराह में आप लोग पड़ गए। राजेंद्र जी नहीं कर रहे, संसद जी नहीं कर रहा, कोर्ट भी नहीं कर रहा, कौन सा काम नहीं कर रहा। मेरे सामने बैठ करके तर्क वितर्क कर लीजिए। क्या आप लोगों के लिए 26 तारीख को क्या हम लोगों ने ट्विटर महासंग्राम नहीं रखा था? क्या हम लोगों ने ये जो 5 सितंबर का प्रोग्राम हुआ, या मतलब एक तारीख का मीटिंग हुआ, 3 तारीख का मीटिंग हुआ, क्या उसमें आपकी मांग को हमने नहीं रखा है? क्या हम लोग 5 सितंबर का पहला मांग आप लोगों को नहीं रखा है? और जो मांग आप लोग बार बार हमें कहते हैं कि रखना, वो भी मैंने मांग 2 बार 4 बार रखा, सचिवालय में दिया, शिक्षा मंत्री से मिला। अब वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करें? वो पॉलिसी मैटर है, उस पॉलिसी मैटर तो कोई नहीं करेगा। अब इस बात को अब समझ नहीं रहे आप लोग, वो नहीं करेगी सरकार।
वो चीज 2012 से कहाँ भी चला रहा है। और जो पुराने लीडर होगा उनसे पूछ लीजिएगा, जो आपको नेतृत्व कर रहे हैं लोग, वो लोग खुद अपना पर हाथ रख करके बताए क्या सरकार ने फाइल नहीं लौटाया है। तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं या नहीं करवा। सारा काम हो रहा था, लेकिन आप लोग बीच में इस तरह से दिमाग लगा रहे हैं, तो आप लोग बाद में आप समझिएगा, हमको दोषी मत दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, बहुत चीजों को देख रहा हूं मैं, और मैं अंदर अंदर चुपचाप हुआ। पिछले 5 सितंबर से मैं चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन मैं बहुत चीज देख रहा हूँ। और आप कुछ नहीं बिगाड़िएगा, अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। कोई वहां प्रदर्शनी में खड़ा होने वाला नहीं है, बोलने वाला बहुत बोलेगा, है ना, तो खड़ा होकर के दिखा दे हमको, तब हम समझेंगे। तो वो परमिशन लेने की बात आती है तो सब लोग पीछे भाग जाता है। परमिशन मैं खुद अपने लेता हूँ, पूरे प्रशासन को लोग मैनेज करता हूँ, सीआईडी स्पेशल ब्रांच को मैनेज करता हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट को मैनेज करता हूँ मैं, जिनको किनके पास हाथ गोड़ जोड़ना पड़ता है, थाना प्रभारी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हम लोग शांति से काम करेंगे। इतने लेकर के सारा मैनेज करके हम लोग काम करते हैं, और उस काम का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग कुछ लोगों के गुमराह में पड़े हुए हैं, और जो 2012 से लोग किए हैं वही काम आप लोग कर रहे हैं, तो फिर हमको दोषी मत दीजिएगा। हम एक बड़े भाई होने के आपको सजेशन दे रहा हूँ, और आप नहीं मानिएगा। जब आप हमको छोड़ दीजिएगा तो हमको भी छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन, हम क्या करेंगे। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, और आत्मा पर हाथ रख करके देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम आपके हित में बोल रहा हूँ कि अहित में बोल रहे हैं। और इस तरह की छोटी छोटी PIL बहुत हो रहा है, बहुत होगा, तो संभालिएगा आप लोग। आज तक हम लोग 4 केस 5 केस संभालते संभालते यहाँ तक बहाली को, कहाँ से डूबी हुई बहाली को निकाल करके यहाँ तक हम लोग लाए हैं। और हम लाए, हमारा संगठन लाया, हमारी कोर्ट टीम लाई। क्या कोई बिहार में खड़ा होने के लिए तैयार था? क्या बिहार में किसी ने खड़ा होकर के बचाने का कोशिश किया? अगर बचाने का कोशिश किया तो बताइए। तो आप लोग जो चयनित 50 को वर्ग में बांट दिए, और आप लोग इस तरह से खेला बना दिए। कोई जाकर के वकील से बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि 8 लाख खर्च करेंगे तो 10 लाख खर्च करेंगे, बहाली रद्द कर दो। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपके लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं जी। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब विनाशे काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत सही नहीं है। विनाश जब हो जाएगा ना तब विपरीत बुद्धि हो जाता है। तो आप लोग कृपया कर इस बात को समझिए। अभी भी हम आप लोग के साथ हैं, लेकिन आप लोग अपनी रवैया को बदलिए और मेरे साथ चलिए। और अगर आपके साथ 5 गो लड़का है तो मेरे साथ भेजिए, मैं चलता हूँ सचिवालय में। लेकिन आप लोग जो है उल्टा का पुल्टा काम कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, बहाली रद्द होना, बहाली रद्द होना। आप जो है काउंसलिंग का डेट निकालने के लिए जितना प्रयास करते उतना दिन में निकल जाएगा, लेकिन आप लोग दूसरे रूप में चले गए। बहाली रद्द करो, बहाली रद्द करो। 2012 के बाद बहाली कितना लाठी डंडे खाने के बाद ही निकला है। अब बहाली आपको सरकार तुरंत कर देगी? आपको क्या लग रहा है? सब लोगों को आटा चावल का भाव मालूम हो जाएगा, घबराइए नहीं। आज हम 5 दिन से सब तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमको बर्दाश्त नहीं हुआ है, तब हम वीडियो में आकर के बोल रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने सभी बातों से हमारे जितने भी साथी हैं उनको अवगत करवा दिया है। लास्ट प्रश्न संक्षिप्त में ही आप उत्तर दीजिएगा। जैसे कि अब आगे की 5 सितंबर का तो आपका धरना प्रदर्शन सफल रहा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आगे की अब रणनीति क्या होगी? तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी हो और नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो काम कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो काम जो होता है उस काम पर विश्वास होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का विश्वास नहीं रह गया, तो अब हमें भी अंदर से बहुत ही बहुत दुखी भाव से मैं बोल रहा हूँ कि जिस काम को मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कर रहा था उस काम में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। और अब जो भी हम काम करेंगे तो सीधा उल्टा ही लग रहा है। लेकिन जो भी काम है हम अपने स्तर से या हमारी जो टीम है वो जो काम कर रही है वो सबके हित के लिए काम करेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का हित में हम लोग काम किए हैं, आज तक किए हैं, न करेंगे। हम लोग सबके हित में काम किए हैं और सबके हित में काम करेंगे। आगे भी इस पर काम होगा। और अभी चूंकि शिक्षा मंत्री थोड़ा
इस बात को लेकर के काफी नाराज चल रहे हैं और हमारे बहुत से कुछ कोर टीम के भी हमारे बहुत से सीनियर मेंबर लोग गए थे मिलने के लिए, तो उनका कहना है कि आप लोग आंदोलन क्यों किए, आप लोग आंदोलन कर करके क्या जताना चाह रहे हैं, क्या आंदोलन से सरकार करेगी, हम लोग को जब मन होगा जब करेंगे, ये सर का स्टेटमेंट है। तो हम लोग को आंदोलन इसलिए नहीं, हम तो सरकार को सहयोग करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप जो करना चाह रहे हैं उसका कम से कम समय सीमा तय कर दीजिए कि कब आप हमारे लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग पर डेट जारी करेंगे और कब आप जो नियुक्ति पत्र बांटने के डेट जारी करेंगे। तो समय हम लोग समय सीमा तय करने की बात हमने कहा, हम कहा कर रहे हैं कि आप नियोजन प्रक्रिया में बाहरी प्रक्रिया का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी समय सीमा कृपया करके आप बताइए। और आगे भी हम लोग इसी बात को लेकर के मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और काफी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं मैं उन लोगों से भी मिलूंगा और जो कुछ लोग हैं और लोगों से भी मैं मिल करके इस मुद्दा पर हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसकी समस्या समाधान। जी सर, आपने ऑल टीटी तैयारी चैनल पर समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुल के कोई